दोस्तों, देश में चाइनीज वायरस HMPV के बढ़ते मामलों के बाद अब केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। देश के हेल्थ सेक्रेटरी ने बैठक की और राज्य सरकारों को कुछ नए आदेश भी जारी किए। क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है? भारत में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इंटरनेट पर लॉकडाउन शब्द फिर से ट्रेंड कर रहा है। इंटरनेट पर कई लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये दूसरा लॉकडाउन आ रहा है। दोस्तों, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हम करेंगे फैक्ट चेक और जानेंगे कि देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करते हुए जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। इसके अलावा हमारे देश के कई राज्यों में फिर से मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब में भी बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। कुछ और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। लेकिन क्या ये कोरोना वायरस की तरह ही एक घातक वायरस साबित होगा? आखिर इस पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है? पहली बार WHO की तरफ से भी इस HMP वायरस को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस नए चाइनीज वायरस HMPV को लेकर एक एक करके 10 बड़े अपडेट्स। सबसे पहले इसके लेटेस्ट आंकड़े की बात करें तो हमारे देश में इस कोरोना वायरस जैसे HMPV के 11 मामले सामने आ चुके हैं। आज भी 2 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुजरात में एक 8 साल का बच्चा संक्रमित पाया गया और उत्तर प्रदेश में 60 साल की एक महिला भी पॉजिटिव पाई गई। ये दोनों मामले गुरुवार को सामने आए हैं। इससे पहले ये वायरस केवल बच्चों में फैल रहा था, लेकिन अब बड़े और बुजुर्गों में भी इसके मामले देखने को मिल चुके हैं। भारत में 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी लगातार 4 दिनों तक नए मामले सामने आते रहे। अभी तक कुल 11 केस हो चुके हैं। 8 महीने और 2 महीने के बच्चे से लेकर 8 साल, 13 साल की बच्ची और 45 साल, 60 साल की महिला और 70 साल के बुजुर्ग भी इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यानी देखा जाए तो हर उम्र के लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ये वाकई में चिंता की बात है। सरकार की तरफ से भी आम लोगों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि HMPV वायरस से आप कैसे बच सकते हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच इसके सिम्टम्स और खतरे को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये HMPV वायरस कितना खतरनाक है, किन लोगों पर इसका ज्यादा असर होता है, इसके क्या सिम्टम्स है और इसका असर कितने दिन तक रहता है, ये इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, HMP वायरस का सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है? छोटे बच्चों को, जिनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा 60 से 70 साल से ऊपर के लोग, जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वे भी इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। जो लोग अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस की बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनके लिए भी यह वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये भी कोरोना वायरस की तरह सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस की जो सिस्टम है, प्रणाली है, पर अटैक करता है। इसके अलावा क्रोनिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग भी इस वायरस के अधिक खतरे में हैं। चीन से शुरू हुआ ये वायरस अब दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के बाद ये वायरस अमेरिका, मलेशिया और इंडिया में भी पहुंच चुका है। यही वजह है कि भारत में भी हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलर्ट मोड पर आ गई है। अब सवाल है, ये वायरस कैसे फैल सकता है? तो देखिए, साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से ये वायरस फैल सकता है। ऐसी वस्तुओं या सतहों को छूने से जिन पर वायरस हो, या फिर मुंह, नाक, आंखों को छूने से भी ये संक्रमण फैल सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर संक्रमण लोग आसानी से ठीक हो रहे हैं और इस वायरस का डेथ रेशियो बहुत कम है। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या फिर से हमारे देश में लॉकडाउन जैसी स्थितियां आ सकती है? इसको लेकर अमर उजाला से बातचीत में अमेरिका में HMPV संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे फिजिशियन डॉक्टर रविंद्र गोडसे का कहना है कि चाइना की स्थिति को देखकर लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि वहां तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां की स्थिति बाकी देशों से अलग है, जिसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। चाइना में 220 से 223 तक जीरो कोविड पॉलिसी लागू था, जिससे बच्चों का इम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रभावित हुआ। यही कारण है कि वहां के बच्चे इस म्यूटेटेड वायरस से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जबकि अन्य देशों में बच्चों की नेचुरल इम्यूनिटी पहले से ही विकसित हो चुकी है। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में चाइना जैसे हालात होने की संभावना बहुत कम है। WHO का कहना है कि यह वायरस कोई नया नहीं है, इसकी पहचान 2001 में ही कर ली गई थी। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रिकॉशन लेना जरूरी है। सरकार की जारी गाइडलाइंस का पालन करें, सैनिटाइजेशन पर ध्यान दें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने और हाइजीन मेंटेन करें। तो दोस्तों, ये थे HMPV वायरस को लेकर आज के 10 बड़े अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। आप किस राज्य में रहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपको दी जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने और
और अपने परिवार खासकर छोटे बच्चों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं अगले अपडेट्स में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।